जय श्री राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान क्षण क्षण विराम कण कण विराम श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और सबसे पहले आपको बता दें कि अवध यानी कि अयोध्या नगरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में राम मंदिर वो पहुंचेंगे। तो पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आज भाग लेंगे। पहले सरयू नदी में पीएम मोदी डुबकी लगाएंगे। आस्था की डुबकी के साथ शुरुआत होगी। फिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और इस कड़ी में कई खास मेहमान अयोध्या सुबह से ही पहुंच रहे हैं। कुछ मेहमान कल शाम ही अयोध्या पहुंच चुके थे और अब से कुछ ही देर बाद राम मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है और थोड़ी देर में राम मंदिर में पहुंचेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री ही आज रामलला को उनकी आंखों में काजल लगाएंगे। तो पहले सरयू नदी में प्रधानमंत्री आज डुबकी लगाएंगे। आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज अयोध्या पूरी तरीके से सजी हुई है, संवर चुकी है। पूरा विश्व आज राममय है। आज मंगल बेला आई है क्योंकि जो संकल्प था 500 वर्षों का वो आज पूरा हुआ है और 500 वर्षों बाद एक ऐसी सुबह आई जिसकी प्रतीक्षा सभी राम भक्तों को थी। सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला अयोध्या मंदिर में आज विराजमान होने वाले हैं। जिस क्षण की प्रतीक्षा सदियों से सभी ने की थी, आज सभी उसके साक्षी बन रहे हैं। आज वो मंगल बेला आई है। आज पूरा संकल्प हुआ है और पूरा विश्व आज राममय है। जहां भी जिधर भी आज नजरें जाती हैं तो हर कोई राममय नजर आ रहा है। कहीं राम के भजन गाए जा रहे हैं, कहीं मंगल आरती गाई जा रही हैं। दीपावली की तरह आज का जो दिन है वो मनाया जा रहा है। तो सरयू में डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरयू तो खुद साक्षी रही है इन 500 सालों के इतिहास की। तो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। रामलला बाल रूप में आज विराजमान होंगे। अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया है। आज सब कुछ मंगल ही मंगल है। हिंदू धर्म में मंगल कार्यों में कुल और पीढ़ियों का नाम अवश्य आता है। क्या आप जानते हैं भगवान राम की पीढ़ियों के बारे में? किस वंश में राघव का जन्म हुआ? अयोध्या नगरी की स्थापना कब हुई? प्रभु श्री राम के दादा परदादा का नाम क्या था और उन्होंने कौन से कीर्तिमान स्थापित किए थे? आइए हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पीढ़ियों की वंशावली के बारे में बताते हैं। हिंदू धर्म में जब भी कोई मांगलिक कार्य या विवाह आदि होता है तो उसमें गोत्र, पूर्वजों और कुल का नाम लिया जाता है। ये परंपरा सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। ज्यादातर लोग अपने गोत्र और 4 से 5 पीढ़ियों के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उससे पुरानी पीढ़ियों के नाम आजकल याद रह पाते हैं। पर आज हम आपको रघुवंशी राघव की कई पीढ़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप। इसके बाद कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। जब विवस्वान हुए तभी से सूर्य वंश का आरंभ माना जाता है। विवस्वान से उनके पुत्र वैवस्वत मनु का जन्म हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इल, इक्ष्वाकु,
कुश नाम यानी नाभाग, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। भगवान राम का जन्म वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल में पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु से सूर्य वंश में वृद्धि होती चली गई। इक्ष्वाकु वंश में कई पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें विकुक्षी, निमि और दंडक पैदा हुए। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये वंश परंपरा आगे की तरफ बढ़ती चली गई, जिसमें हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सगर भी पैदा हुए। अयोध्या नगरी की स्थापना इक्ष्वाकु के समय ही हुई। इक्ष्वाकु कौशल देश के राजा थे, जिसकी राजधानी साकेत थी, जिसे बाद में अयोध्या कहा जाने लगा। रामायण में गुरु वशिष्ठ ने राम के कुल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी हुए। इसके बाद में विकुक्षी की संतान बाण का जन्म हुआ और बाण के पुत्र हुए अनरण्य। समय के साथ ये वंश आगे बढ़ता चला गया, जिसमें अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए थे। धुंधुमार के पुत्र हुए युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए और मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 बेटे हुए, जिनके नाम थे ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के आंगन में भरत का जन्म हुआ। भरत के पुत्र असित के होने के बाद असित के पुत्र सगर का जन्म हुआ। सगर अयोध्या के सूर्यवंशी पराक्रमी राजा थे। फिर राजा सगर के पुत्र असमंज हुए। इसी तरह से असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप का जन्म हुआ। दिलीप से प्रतापी भगीरथ पुत्र हुए, जो मां गंगा को कठोर तप के बल पर पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे। भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ का जन्म हुआ और ककुत्स्थ के पुत्र के रूप में रघु का जन्म हुआ। रघु के जन्म होने पर ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा, क्योंकि रघु बहुत ही पराक्रमी और ओजस्वी नरेश थे। रघु से उनके पुत्र प्रवृद्ध हुए और प्रवृद्ध से होते हुए कई वंश चलते गए, जिसमें नाभाग हुए। फिर नाभाग के पुत्र अज हुए। अज से पुत्र दशरथ हुए और दशरथ अयोध्या के राजा बने। दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार भगवान राम का जन्म ब्रह्मा जी की 67 पीढ़ियों में हुआ। तो आज सदियों की जो प्रतीक्षा है वो पूरी हो जाएगी और सदियों से राम भक्त इस दिन का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। भारत की प्राण परंपरा में है और परंपरा के प्राण सातत्य में। परंपरा की सततवाही धारा नए नए पर्यायों से स्वयं को प्रकट करते हुए अविनाशी तत्व को जीती है। राम इसी का पर्याय है, राम कथा इसी का पर्याय है। राम धर्म के विग्रह हैं, सुगढ़, अपरिवर्तनीय व धीर। राम ब्रह्म है, तब वो विचार, परिणाम व गुण से परे हैं। जब अवतार हैं तो हर मंगल का मूर्त रूप। लोक में राम अभिराम है। तो राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं। राम पूरे विश्व की पहचान है। तो रामलला का आगमन हो रहा है और इसी को लेकर आज सुबह से ही पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से 500 वर्षों के बाद वो सुबह आई है जिसका राम भक्तों को पिछले काफी समय से इंतजार था, प्रतीक्षा थी। और हमारे साथ फिलहाल धर्मगुरु महंत गिरी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम।
हमारे साथ प्रोफेसर बीडी शुक्ला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के इतिहासकार भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी, मिल रही है। पहला सवाल मेरा बीडी शुक्ला जी आपसे ही है, क्योंकि आज एक नया इतिहास रचने जा रहा है और जिस इतिहास की हम बात करते थे, कहते हैं ना कि इतिहास दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन हम तो देख रहे हैं इतिहास को वर्तमान होते हुए। और ऐसे में सरयू की अगर महिमा को लेकर बात करें तो सरयू वो एक ऐसी नदी है अयोध्या के भीतर जिसने हर क्षण को देखा है, हर पल को देखा है और आज फिर वो साक्षी बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा। और आपने जो अभी कहा इतिहास दोहराया नहीं जाता, तो इतिहास में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास पुनः अपने को दोहराता है। और आज मैं बहुत अजीब सा मन हो रहा है, मेरे आंसू भी आ रहे हैं और खुशी हर्ष के आंसू आ रहे हैं। और ये लग रहा है कि ईश्वर ने मुझे जन्म शायद इसीलिए दिया कि मैं इस पल को देख सकूं। और हम यहाँ उपस्थित पूरे विश्व के, भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश तो अवतारों की भूमि है। अगर आप उस पर कभी प्रश्न करेंगे तो हम बताएंगे कि जितने भी अवतार हुए सबसे ज्यादा इस प्रदेश की भूमि पर हुए जी। और उनमें एक राम जो आदर्श हैं हमारे, एक हम राम राम करते हैं, हम जय सिया राम करते हैं, नमस्ते सादर करते हैं, तो राम का ही नाम। और राम नाम एक ऐसा है जिसमें रा से राधा और माँ से, आप समझ रही हैं कि इनका में नाम, दोनों नाम एक साथ आते हैं राम के नाम में। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में आज आपने जोड़ा, आपको बहुत बहुत सादर नमन। और आपने जो अभी बताया मुझे इनकी हिस्ट्री के बारे में, ब्रह्मा थे और दरीची और फिर बाद में होते होते वंशावली पूरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हुआ। और इस महत्व के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एक वो पल है जिस पल में हर कोई जीना चाहता है। और हम तो आप सबसे और ईश्वर से प्रार्थना करें इस पल को इतना लंबा खींचे, जिसे 11,000 वर्ष बताते हैं रामचंद्र जी ने राज्य किया था, इस पल को 11,000 वर्ष ले जाएं और इस पल को कभी खत्म न होने दें। जी। हमारे साथ महंत गिरी जी भी हैं। सबसे पहले तो आपका अभिवादन। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको मेरा प्रणाम जी। और शुक्ला जी को भी मेरा प्रणाम, क्योंकि गुरु का सबसे बड़ा स्थान है और एक प्रोफेसर है, तो प्रोफेसरों को अच्छा लगता है हमें कि विद्वान आदमी के साथ हम बैठे हैं। शास्त्राणी गृहीत्वा भवन्ति अपि मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः विद्वाना, एक क्रियावान पुरुष है। और आपको भी प्रणाम मेरा। यत्र नारेषु पूजन्ते रमते तत्र देवता, यही वेद सिखाता है। प्रश्न आप क्या पूछना चाहती थी, आप जरा दोहराएंगे? बिल्कुल, मैंने वैसे प्रश्न पूछा नहीं है आपसे, लेकिन महंत गिरी जी, सनातन का आज से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और कभी कल्पना भी शायद हम लोगों ने नहीं की होगी कि ये अध्याय आपके और हमारे समय में शुरू होगा और हम भी इसके साक्षी बनेंगे। देखिए, ये अध्याय तो 500 साल पुराना अध्याय है जी। और 1026 से सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, उसके बाद तमाम मंदिरों को ध्वस्त किया गया, मथुरा, काशी, अयोध्या, इनको भी ध्वस्त किया गया और 1000 से अधिक मंदिर तोड़े गए। लेकिन जो रामलला जी का जन्म स्थान, फिर जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी थी और उसको ढाकर, और वहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों ने पहले तो इस याचिका को हमारे पक्ष में दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। जितने भी धर्माचार्य है, जितने भी इस मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया है, इन सबको नमन और धर्माचार्य को मेरा प्रणाम। क्योंकि उसके बाद भी हम सनातन के लिए गौरव का पल है और आज तो का पल स्वर्णीय अक्षर पर लिखा जाएगा। यहाँ पर इतिहासकार गुरु जी भी है, इतिहास पढ़ाया जाता है कि इतिहास की गलतियां दोहराए ना जाए। और हमें ये भी सिखाया गया था, इतिहास पढ़ाया जाता है कि इतिहास की गलतियों को कभी दोहराया ना जाए और इतिहास में जो महापुरुषों ने बलिदान दिया है उनका गौरव सदैव यहाँ पर बना रहे। क्योंकि राम ने त्रेता में भी संघर्ष किया,
राम ने कलयुग में भी संघर्ष किया। राम तो हमेशा संघर्ष भी रहे और राम राज्य की हम कल्पना करते हैं। राम राज्य में सभी समाज को एकता के सूत्र में बांधकर राम जी ने रखा, क्योंकि कहा है कि तेरे चरणों में है चारों धाम। राम चार धाम के प्रतीक है। और राम के साथ साथ आपको ये भी बता दूं, दाता इकराम, भिखारी सारी दुनिया, ये तो सबको गौरवान्वित का प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश तो भूमि है जहां पर अनेक भगवानों का अवतार हुआ, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो। काशी तो वो नगरी है जी। हुई है वही जो राम रची राखा, होकर तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए जारी। जहि के जहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिल ही ना कोई संदेह हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, रघुमूरत देखी तिन जैसी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम जय राम, राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जय राम, सिया राम जय जय राम। मन में तन में जन जीवन में बसे हुए हैं राम। मन की गठरी खोल के देखो, दिख जाएंगे राम। जय राम जय राम जय राम जय राम। जय राम जय राम जय राम।
अयोध्या से, जहां सोनू निगम पहुंचे हुए हैं अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इस शुभ अवसर पर। राम, सिया राम, जय जय राम, और सभी दिशाओं से आज कोई आवाज़ आ रही है तो सिर्फ यही आवाज़ है, जहां सभी दिशाओं में आज सिया राम का नाम गूंज रहा है। महंत गिरी जी कहते हैं कि जो कोई कथा करता है और कोई कथा सुनता है या कोई भजन गाता है और जो श्रोता उनको सुनते हैं उनको भी उतना ही लाभ मिलता है, और ये लाभ हमने भी यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर लिया। लेकिन ये बताइए कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला अयोध्या मंदिर में आज विराजमान होंगी, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा का महत्व हम समझना चाहेंगे आपसे। प्रकार से हमारा शरीर होता है, उसी प्रकार से हमारे सनातन में कई देवी देवता है, लेकिन राम शब्द आया भगवान के, नारायण जी के रा शब्द से। माँ शब्द आया भगवान शंकर जी के नमः शिवाय से। तो इसीलिए राम काशी में जो भी मृत्यु में प्राप्त होता है, मोक्ष में प्राप्त होता है, तो भगवान उसके मन में, भगवान शंकर उसके कान में राम राम तारक मंत्र है। लेकिन आपका यह प्रश्न था कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि 500 साल का जो पुराना इतिहास है उसके लिए सबने ही योगदान किया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि मोदी जी भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है, योगी जी भी साधुवाद के पात्र है, लेकिन तमाम संतों महापुरुषों ने भी याचिका दायर की। आपको यह बता देता हूँ, आप भी अपने नोट कीजिए, 1885 में जब हमारा देश अंग्रेज शासन में था, ब्रिटिश शासन में था, तो फैजाबाद कोर्ट में निर्मोही अखाड़े के श्री महंत रघुवीर दास जी ने इसकी याचिका दायर की, और स्वामी वामदेव जी महाराज जी ने अडवाणी जी को रथ यात्रा की प्रेरणा दी और सभी संतों को एकाग्रित करके राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया, अनशन किया। 2018 में ब्रह्मलीन जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेव आचार्य जी ने 3, 4, 5 नवंबर को तालकोटड़ा स्टेडियम में एक बड़ा अनशन किया, बड़ा आंदोलन किया, संतों को एकाग्रित किया, और 2019 के कुंभ में भी संतों को एकाग्रित किया, और उसी दौरान राम मंदिर के लिए उन्होंने भी अपना बलिदान दिया, और सभी ने अपना बलिदान दिया, और राम मंदिर के लिए हम सभी ने त्याग किया है। इस करोड़ों सनातन वासियों की, जितने भी विश्व में सनातन वासी बसे हुए हैं, उन सब की जीत है। और राम मंदिर के लिए हर तीर्थों से मिट्टी आ रही है, हर तीर्थ के पवित्र नदियों से जल आ रहे हैं, उससे भगवान श्री राम का जल अभिषेक द्वारा मैं वापस
श्री राम। तो अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले सोनू निगम को आपने सुना और अभी अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे। और राम का जीवन चरित्र ऐसा है कि उसे बार बार देखने सुनने का मन होता है, जबकि शायद ही उनकी व्याप्ति से भारत का कोई भी कोना अछूता हो। भारत में अलग अलग भाषाओं में अनेक प्रकार के भगवान की कथा कही गई है, क्योंकि इसे कहने सुनने का जो सुख है वो अनन्य है। प्रोफेसर बीडी शुक्ला जी। सुन रहा हूं आपको। जी सर, सवाल आपसे यही था कि राम का जीवन चरित्र ही ऐसा है कि उसको जितनी बार भी सुनो लगता है कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। बिल्कुल ठीक कहा। यह जो मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द है ना, ये अपने में ये राम कई लोगों के अनुसार यह व्यक्ति नहीं है, यह एक व्यवस्था है। और जिन राम व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, और विशेषकर आज हम जिस जगह पर उपस्थित हैं सभी लोग, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका मन आज जरूर अवध में जो एक जगह है जहां पर आप लोग शायद उपस्थित हैं, वहां पर उनका मन एक बार अवश्य गया। और यह वह स्थान है जिसकी स्थापना ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र कुश ने यहाँ एक मंदिर बनवाया। और इस मंदिर में बाद में लगभग 44 पीढ़ियों ने राज्य किया। और धीरे धीरे इसकी सनय सनय इसकी क्षीण होती चली गई। बाद में 5वीं शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को भ्रमण करते हुए पता चला कि यह वह स्थान है, और यहाँ पर उन्होंने काले रंग की कसौटी के पत्थर का एक मंदिर निर्माण किया था, जिस मंदिर के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे एक खुदाई में। डॉक्टर बी.आर. मीणा ने 12 मार्च 2003 में जिसकी खुदाई की थी, उसके आधार पर ही हम आज यहाँ एकत्र हुए। यह मंदिर जो विक्रमादित्य जी ने बनवाया था जी, इसको मीर बाकी ने, जो बाबर के साथ आया था, 1528 में तोड़वाया। और इसके साथ युद्ध किया था पंडित देवी दीन पांडे ने। लेकिन चूंकि आप जान रही हैं कि वहाँ ब्राह्मण जो रहते थे, उनका कार्य युद्ध करना नहीं होता था, समाज को एक रास्ता दिखाना होता था। उनके पास तो ना ही औजार थे युद्ध करने के, और ना ही इतने वो निर्लज्ज थे कि व्यक्ति के साथ ऐसा कर। जी श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो। नवकंज लोचन कंच मुख कर कंज पद कंजारुणो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदर। पटपीत मानव
शुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्रीराम 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 श्रीराम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनो भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनो रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो। तो ये दिव्य प्रस्तुति अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस दौरान शंकर महादेवन गुणगान कर रहे थे प्रभु श्री राम का। और इससे पहले डॉक्टर बीडी शुक्ला जी, क्योंकि जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे, आपने मीर बाकी का यहाँ पर जिक्र किया। सर, अयोध्या में जिस मंदिर को मीर बाकी ने तोड़ा था उसका स्वरूप कैसा रहा होगा? ये स्वरूप मैंने आपको बताया, ये कसौटी का बना एक पत्थर, कसौटी पत्थर का बना एक मंदिर था पूर्ण रूप से, और इसमें कसौटी पत्थर बड़ा महत्वपूर्ण पत्थर होता है, हल्के काले रंग का होता है, और उसी की श्री राम की प्रतिमा भी थी। ये एक स्वरूप, पूरा स्वरूप तो हमें नहीं मिल पाया है। डॉक्टर B.R. मीणा ने जो खुदाई की उसमें उसके कुछ पिलर वगैरह मिले थे और कुछ टुकड़े भी मिले थे, जिससे सिद्ध हुआ कि इसके बने हुए थे। एग्जैक्ट तो हमें नहीं, क्योंकि जब ये तोड़ा गया, और इसे एक बार नहीं तोड़ा गया, बाद में जो युद्ध हुआ उसके बाद विध्वंस कर दिया गया, फिर पुनः औरंगजेब के समय इस पर विध्वंस किया गया, तोड़ा गया। तब चिमटाधारी साधुओं ने इसका विरोध किया था। लेकिन आप जान सकती हैं कि चिमटाधारी साधु और एक सेना के अगर युद्ध होगा तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, बेचारे वो मारे गए। और उसके बाद 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ पर एक जो, चूंकि 1717 वो काल है जब लेटर मुगल पीरियड हो जाता है और नए नए राज्यों का उद्भव होता है, और उसमें उसने मौका पाकर इसके पास एक चबूतरे का निर्माण करवाया राजा जयसिंह द्वितीय ने। और 1813 में इसको फिर तोड़ा गया, फिर पुनः प्रयास हुआ, फिर उस चबूतरे को स्थापित किया गया। इस प्रकार हिंदू संगठनों ने बार बार लगातार, जो अभी हमारे साथी कह रहे 500 वर्षों से ये बराबर एक तरीके से युद्ध सा ही होता चला आ रहा है। और बाद में 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समय था जी। और उस समय कुछ ब्रिटिश जो गवर्नर थे, कुछ अधिकारी थे, उन्होंने काम किया। इसी समय एक IPS कुणाल जो थे, वो कुणाल जो थे, उन्होंने अपने एक अयोध्या रिविजिटेड एक किताब लिखी। फिर इसका समर्थन अंग्रेजों ने किया। फिर 1855 से पुनः, क्योंकि 1855 में एक तरफ जो डलहौजी का समय है, लेकिन उस समय भी प्रार्थना अर्चना का काम शुरू हो गया। और बाद में फिर ये प्रार्थना का काम एक चबूतरे पे पहुंच चुके हैं
राम की नगरी अयोध्या में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों पहुंचे। इससे पहले अमिताभ बच्चन अयोध्या पहुंचे और उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। सरयू में स्नान करने के बाद वो राम मंदिर जाएंगे और चर्चा के लिए लगातार दो विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत गिरी जी, क्योंकि राम की बात कर रहे हैं और आज तो हर जगह राम का नाम ही जपा जा रहा है, सभी दिशाओं में सिर्फ राम के नाम की गूंज है। और गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव नल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। राम का नाम तो ऐसा है जिसे दो बार भी अगर आप प्यार से बोलते हैं, एक दूसरे को देखकर अभिवादन जब हम करते हैं तो नमस्कार की जगह हमारे यहाँ परंपरा है कि हम राम राम बोलते हैं। राम राम कहने से ही लोग सुखी हो जाएं। पहले तो आपने प्राण प्रतिष्ठा का वो किया था, तो मैं उसके बारे में बता दूं, विस्तार से छोटी जानकारी दे देता हूँ जी। 8 दिन की जो प्रतिष्ठा हुई, नहीं, आप विस्तार से जानकारी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समय की। जी हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आपने मुझसे पूछा था कि प्राण प्रतिष्ठा में कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं। पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में आपको ये बता दूं, पहले तो नगर भ्रमण होता है, क्योंकि नगर भ्रमण में सरयू के पवित्र जल को ले आया जाएगा और कलश यात्रा होगी। फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा को नगर का भ्रमण कराया जाएगा। उसके बाद फलादिवास, अनादिवास, औषधिवास और जितने असैयावास, बस्तर से भगवान के आंखों को बांधा जाएगा। उसके बाद वैदिक मंत्र ब्राह्मणों के द्वारा वास्तु की पूजन की जाएगी, 16 मातृका की पूजन की जाएगी, चतुष्षष्टि योगिनी की पूजन की जाएगी, नवग्रह की पूजन की जाएगी और तमाम ओमकार देवताओं की पूजन किए जाएंगे, तमाम देवताओं के पूजन किए जाएंगे। उस प्रकार से वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा नगर फिर भगवान में प्राण डाले जाएंगे, क्योंकि प्राण जो है भगवान का तेज है और तेज को डाले जाएगा। अगर कोई भगवान के आगे प्रार्थना करता है, भगवान के आगे हाथ जुड़ता है, तो भगवान श्री राम और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवान की आंखों में स्वयं लगता है कि भगवान यहाँ पर विराजमान है। दूसरी बात आपने ये कही कि राम राम का नाम है, राम नाम का नाम है, लूट सके तो लूट, अंत समय पर जाएगा जब प्राण जाएंगे छूट। क्योंकि राम को तो सबने ही भजा, राम को किसने नहीं भजा। राम तो विश्व के राम है, राम तो हमारे आदर्श के राम है। आप इंडोनेशिया का उदाहरण देख लीजिए, वहाँ मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ पर भी राम की पूजन की जाती है और रामलीला का आयोजन होता है। और अरबी में भी रामायण लिखी गई है, अरबी के बाद उर्दू में भी रामायण लिखी गई है और तमाम भाषाओं में रामायण लिखी गई है। तमाम महापुरुषों ने राम को बजाय, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन्होंने भी बजाय। गुरु ग्रंथ साहिब में देखिए 5,500 बार राम का नाम है। राम का नाम तो सर्वोत्तम है, भगवान शंकर भी राम का नाम जपते हैं। और राम मनोहर लोहिया जी को पढ़िए, समाजवाद के बहुत बड़े अयोध्या थे, उन्होंने कहा कि राम कृष्ण शिव इस देश की प्राण है, इस देश की होती, इस विश्व का कल्याण करने वाले हैं। तो राम को तो सबने ही बजाए। अब तो अयोध्या हो गया, फिर मथुरा आ जाएगा, फिर काशी आ जाएगा और तमाम मंदिर है। और कश्मीर से भी मैं सुबह सुन रहा था, ठीक है, राम तो महंत जी कण कण में बसे हैं। और जब हमारे जीवन की शुरुआत होती है तो घर में माता पिता जब बच्चों को संस्कार देते हैं तो सबसे पहले जब हम किसी का अभिवादन करते हैं तो बच्चों को राम राम बोलने की शिक्षा दी जाती है। बड़े हो जाते हैं, उसके बाद जब हमारे जीवन का अंत आता है, यानी कि अंत सफर पर हम निकलते हैं, तब भी तो राम राम ही जपा जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गोस्वामी जी कहते हैं मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, आप देखिए, हरियाणा एक प्रदेश है, आपके पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर जब नाम लिया जाता है, पहले नामकरण वगैरह नहीं होता था। वो कहते थे राम धन, राम फल, राम भरोसे, ऐसे ऐसे नाम वहाँ पर रखे जाते थे।
और हर जगह राम राम जपा जाता है। रामचरितमानस तो वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखी गई है और रामचरितमानस तो अवधी भाषा में लिखी गई है। और मन रूपी हाथी मन चंचल है, मन को एकाग्रित नहीं कर सकते, केवल भगवान राम ही मन को एकाग्रित कर सकते हैं, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। और गोस्वामी जी ने ये भी कहा है कि प्रभु की कृपा भयो सब आजू, जन्म हमार सफल भयो काजू। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई है। मैं वापस आऊंगी आपके पास। भारत वर्ष के लिए आगे जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं महेंद्र गिरी जी। हाँ, देखिए आप अयोध्या तो हमें लग रहा है कि हम अयोध्या में ही विराजमान हैं। बेशक आपके जगह से वो कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि राम तो सर्वव्यापी है। मेरा देखिए कर्म भूमि मेरी हरिद्वार रही है, वहाँ पर राम मंदिर की नींव रखी गई, राम जन्म भूमि आंदोलन रहा। और मैं स्वयं जिस भूमि से हूँ तो स्वयं रघुनाथ जी की भूमि है, वहाँ का राजदार तो रघुनाथ जी के ही उसमें है। और वहां से भी चरण पादुका और भगवान जी के लिए चवर गया। और मेहंदीपुर बालाजी से भी 51,000 किलो लड्डू गए, कई अगरबत्ती। जिसके ऊपर राम की श्रद्धा है, राम की कृपा तो सबके ऊपर है। राम तो कण कण में राम है, राम तो हमारे हृदय में है। रामचरितमानस का भी विरोध किया था काशी के विद्वानों ने, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से सारे ग्रंथ को नीचे रखा गया और रामचरितमानस को ऊपर रखा गया। स्वामी विवेकानंद जी जब कहीं बाहर गए थे तो रामचरितमानस को नीचे रखा गया और बाइबल वगैरह सभी ग्रंथों को ऊपर रखा गया। तो स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि इसको तो नीचे रखा गया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा इस सभी ग्रंथों को हर देता है, अगर इसको हटा देंगे तो सारे ग्रंथ एकदम से नीचे गिर जाएंगे। रामचरित्र तो बहुत बड़ा है, राम का चरित्र का कोई गुणगान नहीं है। राम तो अनादि अखिल कोटि ब्रह्मांड है। राम हमारे लिए सर्वोपरि है। राम के नाम पर हिंदुस्तान को नाज ऐले नजर समझते हैं इनको। इमाम हिंद बहुत कवियों ने राम के बारे में कहा है। हम तो राम राम के नाम ही लूटते हैं और राम का नाम लूटने से हमारे हृदय पवित्र हो जाता है। जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां मुकेश अंबानी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे हैं, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बस अब से कुछ ही देर बाद होगी और उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त तमाम दर्शक देख रहे हैं। आज पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री आज एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में है और सरयू में उन्होंने स्नान किया। राम मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले सरयू में स्नान करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब मंदिर में पहुंच चुके हैं। रामलला का आगमन आज हो रहा है और आज जिस क्षण का इंतजार, जिस क्षण की प्रतीक्षा सदियों से हर व्यक्ति को थी, हर भारतीय को थी, आज सभी उसके साक्षी बन रहे हैं। आज वो मंगल बेला आई है जब संकल्प पूरा हुआ है। 500 वर्षों बाद वो सुबह आई है जिसकी राम भक्तों को काफी प्रतीक्षा थी और एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आज प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ये सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं। गर्भगृह में भगवान विष्णु का अवतार राम, परकोटे के 4 कोनों पर शंकर, गणपति, सूर्य और भगवती। एक भुजा में हनुमान जी, उत्तर दक्षिण में हनुमान जी, उत्तर में माता अन्नपूर्णा। परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी, ऋषि पत्नी अहिल्या,
इनके मंदिर में बनेगी। भगवान राम के साथ अंतिम भेंट जटायु, जटायु की स्थापना इधर ऊंचे कुबेर टीले पर कर दी गई है। आज मंच से उतरकर माननीय प्रधानमंत्री जी कुबेर टीला जाएंगे। वहां एक बहुत प्राचीन शिवलिंग है, उसके दर्शन करेंगे, जटायु के दर्शन करेंगे और फिर कुबेर टीला के पास ही कार्मिकों से भेंट करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मंदिर निर्माण में आज लगभग 4000 से भी अधिक मनुष्य शक्ति लगी है। इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, आर्किटेक्ट हैं, मजदूर भी हैं। 4000 लोगों को बैठाना कठिन था, तो भी कुछ 10% लोगों को अंदर बैठाने का विचार हुआ, शायद वो हो गया है पूरा। सत्रह तारीख को हमने रामलला की प्रतिमा को रथ के ऊपर रखा, प्रातःकाल 5:30 बजे, और सायंकाल 8 बजे उसको मंदिर में प्रवेश कराकर ले आए। शेष अपने स्थान पर ही बंद करके ताले में रखा गया। वो नहीं जाएगा। पूजन विधि यहीं पर पीछे यज्ञशाला बनी है ईशान कोण में, वहीं पर सब चली है। आज लगभग 1 घंटे की या 50 मिनट की पूजा गर्भगृह में होगी। गणेश्वर शास्त्री जी, सुनील दीक्षित और उनके 2 सहयोगी इस कार्य को संपन्न कराने वाले। परिसर के अंदर, गर्भगृह के बाहर देश के 15 परिवारों का चयन करके रखा गया है। समाज जीवन के भिन्न भिन्न वर्गों के गृहस्थ, सदगृहस्थ, सात्विक जीवन जीने वाले गृहस्थ वो अंदर विराजमान है। हमारे ट्रस्टीगण शंकराचार्य जी, वासुदेवानंद जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, आदरणीय केशव पाराशरन जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की खड़े होकर 92 साल की उम्र में, आज वो 96 ईयर एज में है, वो आए हैं शीतकाल में, अंदर विराजमान है। खुशी का दिन है, क्या कहना चाहेंगी मैम? What is your message today for Prabhu Shri Ram? Today is the auspicious day. What do you want Today is to say? one of the most sacred days for us, and we are just overjoyed to be here. Thank you. Sir, what is your message? Today is the auspicious day. जय श्री राम। Thank you. तो अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां एक नए अध्याय की आज से शुरुआत हो रही है। सनातन का आज नया अध्याय लिखा गया है और आज 84 सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही 84 सेकंड हैं जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी रामलला की। मंत्र इस दौरान बोले जाएंगे। प्रधानमंत्री आज रामलला की आंखों में काजल लगाएंगे। पुरानी मूर्ति के लिए भी सिंहासन बनाया गया है। 500 वर्षों बाद आज वो सुबह आई है जिसका इंतजार, जिसकी प्रतीक्षा राम भक्तों को सदियों से थी। और ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से आप देख रहे हैं। आज पूरा देश राममय है। अनेक स्थानों से समुद्रों का जल यहाँ आया है। देखो ना, अनेक स्थानों की रज आई है। देश के अनेक स्थानों से सोना चांदी आए हैं।
सब यहाँ है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से जलेसर से 24 क्विंटल का घंटा लोगों ने स्वेच्छा से भेजा है। गुजरात के डबगर समाज ने एक बहुत विशाल नगाड़ा बनाकर स्वेच्छा से भेज दिया है। मिल रहा है ना। तो अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। राम जय जय श्री राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान क्षण क्षण में